राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा मिस्र बाग में कूप निहारो तामे द्विभुज स्वरूप हमारो सुंदर श्याम बांसुरी लिए मम गादी सेवहु मन दिए बहुरी जाय देखो वह कूप लियो निकासी श्याम सुठी रूप मंदिर देवन माझ बनायो तहाँ ही प्रभु को ले पधरायो। मंदिर देवन माझ बनायो तहाँ ही प्रभु को ले पधरायो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। ठाकुर श्री रंगीलाल जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है, श्री महाप्रभु जी ने कुएं में कूदकर गेंद निकालने के बहाने खेल रचा गेंद का परस्पर मित्रों के संग, और आपने ही स्वयं ऐसी गेंद उछाली कि सीधी कूप के अंदर गई। सखाओं से कहा हम अभी जाते हैं और गेंद को लेकर आते हैं। सखा सब मना कर रहे हैं, पर महाप्रभु जी ने कहा चलो देखते हैं। सब समीप जाकर खड़े हुए। महाप्रभु जी बस के स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा है हमारा स्वरूप यहाँ विराजमान है, उसे निकाल लीजिए। हम तुम्हारी प्रीति से अत्यंत प्रभावित हैं, आप निकाल के हमारी सेवा पधराओ। हम तुम्हारे हृदय की नेह को, प्रेम को जानते हैं, समझते हैं। ऐसा ही हुआ। महाप्रभु जी देखते देखते उस कूप में कूद गए। चारों ओर हाहाकार हो गया। महाप्रभु जी कुएं में कूद गए। पूरा परिकर, परिवारीजन सब दौड़े दौड़े आए। अब वहां तो हृदय की दशा वही जाने, प्रेमियों की। सब विकल ही हो रहे थे। थोड़ी देर में जय हो ये ध्वनि सुनाई देने लगी, और देखा
एक कूप में से जल ऊपर आ रहा है और उसके ऊपर श्री महाप्रभु जी विराजमान है। ऐसा लगता है मानो सुंदर कुसुमों का आसन हो थल पर, उस पर श्री महाप्रभु विराजमान हो, ऐसे जल पर विराजमान है। गोदी में श्री रंगीलाल जी महाराज को लिए ऊपर चले आ रहे हैं। प्रभु स्वरूप गोदी में धरे, व्यास सुवन जल ऊपर तरे। गोदी में श्री रंगीलाल जी विराजमान है और ऊपर चले आ रहे। हृदय सबका शीतल हो गया, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान आनंद स्वरूप है। जब तक जीव प्रभु से विमुख रहता है तो केवल दुख के सिवा उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। जो ही उसकी हृदय की वृत्ति, उसकी दृष्टि प्रभु की ओर हुई, जहां वह संसार की ओर से पीठ करके जैसे ही प्रभु की ओर बढ़ता है, बस परमानंद का उसका प्रारंभ हो जाता है। पग पग पर घोर विपत्ति में भी उसके हृदय में क्षोभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप प्रभु की ओर बढ़ रहा है। वास्तविक जो आनंद है उसकी ओर बढ़ रहा है। पर जब संसार में आनंद का आरोप कर लिया जाए, यही हो रहा है। तो पग पग पर सुख की चेष्टा करने पर भी कि हमें ये कार्य कर लें, ऐसा कर लें, सुख मिलेगा, तो केवल दुखात लगता है। यहां प्रत्येक चेष्टा का फल दुख है और प्रभु की ओर प्रत्येक चेष्टा का फल परमानंद है। यहां सुख नहीं है, क्योंकि सुख यदि होगा तो उसका प्रतिद्वंदी है दुख, वे आ जाएगा। यहां आनंद है। हमारे प्रभु आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। अद्भुत। जैसे जैसे उनकी ओर बढ़ता है, कैसे समझ में आए बढ़ रहे हैं? प्रत्येक क्षण नाम का रटन, जितना जितना नाम का रटन, एक एक नाम मानो आप प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं। श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि जैसे एक एक कवल पाने से क्षुधा आदि की निवृत्ति होती है, वैसे ही एक एक नाम जप से स्वरूप का ज्ञान, प्रभु की दिव्य लीलाओं का अनुभव और प्रभु की समीपता, ये सहज रूप से प्राप्त होती है। एक एक नाम प्रभु की ओर बढ़ा रहा है। हम नहीं जान पा रहे। यदि एकाग्रता पूर्वक अपराध शून्य होकर, दैन्य होकर किया जाए तो बहुत जल्दी इसका अनुभव हो जाए। बहुत जल्दी एक एक क्षण प्रभु की ओर बढ़ रहे। तो दर्शन कर रहे हैं, बस दर्शन से हृदय में आनंद हो रहा है। महाप्रभु जी गोदी में श्री रंगीलाल जी को विराजमान किए हुए हैं। बड़ा सुख सबको हो रहा है। अत्यंत सुंदर श्री रंगीलाल जी महाराज है, बहुत सुंदर है। द्विभुज मुरली मनोहर गोदी में लिए हुए महाप्रभु जी। श्री विग्रह जुत ऊपर काड़े, अचिरज मानत सब जन ठाड़े। जुरे समूह जहां नर नारी, प्रभु की रचना रहे निहारी। अतर की कथा न तर की जाई, दरसि परी प्रभु की प्रभुताई। श्री विग्रह को वंदन कियो, सुत को व्यास अंक भरी लियो। सुत को व्यास अंक भरी लियो। समस्त नगरवासी महाप्रभु जी को और उनकी गोद में जो श्री नवरंगीलाल जी महाराज, रंगीलाल जी महाराज विराजमान है, उन्हें देख रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये इसी कूप में विराजमान थे। इतने सुंदर ठाकुर, इतने सुंदर है, किसी को नहीं पता। अंदर से मना रहे, ये इस बालक का चमत्कार है। इसी की कृपा से आज हमें ऐसे ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है और बड़ी कृपा प्रभु की मना रहे। हे प्रभु, बड़ी कृपा है आपकी जो हमें इनका सानिध्य प्रदान किया है, इनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त दिया है। अद्भुत अद्भुत बात है।
बस परस्पर चर्चा और निहार रहे हैं। सब ही प्रभु की कृपा मनावें, जुबती ठाड़ी मंगल गावें, ऐसे मुख भाखें सब कोई, प्रभु को चित्यो कहा ना होई। सबको आई बार ने ले ही, अंचल ओटी असीसन देहि। पाई व्यास प्राण धन थाती, प्यारो सुत लगाई लियो छाती। देववन की नारी सब विराजमान है, तो कुछ जो माताएं हैं वे मंगल गान करना प्रारंभ करती हैं और सब बलिहारी जा रहे हैं, बलैयां ले रहे हैं श्री ठाकुर जी की, श्री महाप्रभु जी की। व्यास जी तो बस अत्यंत भाव में डूबे हुए महाप्रभु जी को हृदय से लगा लिया, मानो खोया हुआ धन प्राप्त हो गया, ऐसे हृदय से लगा लिया। पायो व्यास प्राण धन था, ऐसे हृदय से लगा, कुछ नहीं करे, बस चुप लगे। बालक उबर्यो प्रभु घर आए, व्यास समुझी आनंद निधि न्याय। सुत के अंगनी निरखें परखें, बूझे बात ही ये अति हर्षे। बार बार देख रहे हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी, छू रहे हैं बार बार। तारा रानी व्यास दोनों साथ हैं, ऐसे देख रहे हैं कहीं कुछ क्षति तो नहीं हुई, किसी अंग में कहीं चोट तो नहीं आ गई। बार बार दुलार कर रहे हैं, बार बार हृदय से लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये कुएं में कूदना, ठाकुर जी का प्राकट्य करना, ये सब कैसे, ये क्या लीला है, हमें किसी को नहीं बताया। महाप्रभु जी गंभीर संकुचा के थोड़े ऐसे बैठे, फिर कहा, कुंवर लाड भरी उतरू दियो, सुन के तात सिरायो हियो। तात मोही प्रभु ने जू चितायो, अपने ठाकुर ले हो आयो। श्री विग्रह कमनीयति महा, रंगी लाल कहो छवि कहा। बजति बधाई घर को आए, ठाकुर ले मंदिर पधराए। महाप्रभु जी अत्यंत दुलार कर रहे हैं श्री व्यास जी, श्री माता तारा रानी जी, सब सुनने के उत्सुक हैं कि ये कैसे लीला घटी। महाप्रभु जी कहने लगे कि जिस समय आप सेवा करते थे ना, तो हमारे हृदय में बहुत समय से था कि हम भी आपकी तरह सेवा करें, ठाकुर जी हमारे भी ठाकुर जी हों, हम भी उनका दुलार करें। बस अंदर ही अंदर ये बात रहती थी। ये बहुत विकलता बढ़ती चली गई हमारे हृदय में। कल रात में ही हम शयन करने के लिए जब गए तो इसी बात के चिंतन में थे, और यही चिंतन करते करते हमें निद्रा आ गई। जो ही निद्रा आई तो देखा कि प्रभु प्रकट हो गए, श्री श्यामा श्याम प्रकट हो गए और हमसे कहा कि हम तुम्हारी प्रीति पर रीझ गए, अत्यंत रीझे हुए हैं। तुम्हारे पूर्वज श्री जालप मिश्र जी के द्वारा हमारा एक सेवित विग्रह है रंगीलाल जी के नाम से, वे पुराने कूप में विराजमान है। तुम जाओ, उसको निकालो और उसकी सेवा पधराओ। फिर कहा कि हमारे समीप में श्री प्रियाजू की, श्री जी की गादी सेवा स्थापित करना, क्योंकि
युगल सरकार मिलित रूप में रंगीलाल जी के रूप में है ना, कहा प्रकट में श्री गादी सेवा को विराजमान करना, ये आज्ञा दी प्रभु ने। बस आज्ञा को हमने हृदय में धारण कर लिया। और आपको इसलिए नहीं बताया कि हमारे हृदय में कहीं ना कहीं संकोच था कि पता नहीं क्या, इसलिए नहीं खबर दी। बस सुना, फिर हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी को देख रहे हैं, वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं इस बात से कि ठाकुर जी पधारे हैं। सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजवाए गए, बधाइयां गाई जाने लगी। बड़े बड़े जो विद्वान पंडित जन थे उन्हें बुलवाया गया और संपूर्ण रीति से श्री ठाकुर जी को राधा मोहन जी की सेवा जहां विराजमान थी वहीं उन्हें विराजमान किया गया। और आज्ञा दी श्री व्यास मिश्र जी ने कि बहुत जल्दी सुंदर मंदिर का निर्माण किया जाए, इसमें श्री ठाकुर जी विराजमान होंगे। मंदिर और बृहत बनवायो, तामेले प्रभु को पधरायो, रंगीलाल नाम सुधर्यो, मुख राधा वल्लभ उछर्यो। सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दे दी। तो समस्त जो भवन का कार्य करते हैं, निर्माण करने वाले, बहुत संख्या में एकत्रित हुए और लग गए उस कार्य को करने पे। अति शीघ्र भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उस मंदिर में श्री ठाकुर जी को पधराने के लिए श्री रंगीलाल जी को राधा मोहन जी के जहां गर्भगृह है वहां से निकाला गया, सुंदर रथ में विराजमान करके नगर फेरी कराई गई। यहां भी होती है, वर्षोत्सव पे होती है ना, प्रत्येक जब राधा वल्लभ लाल जी का पाटोत्सव होता है तब की जाती है। पूरे नगर की फेरी कराई गई। समस्त नगरवासियों को दर्शन का लाभ हो रहा है। जो दर्शन करने नहीं आ सकते उन्हें भी प्रभु स्वयं चल के जाते हैं, गाड़ी में बैठकर, रथ में बैठकर, और दर्शन दे रहे हैं। सुंदर बधाइयां गाई जा रही हैं, सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजवाए जा रहे हैं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। फेरी हुई और श्री ठाकुर जी को खूब धूमधाम से नवीन भव्य मंदिर में विराजमान किया गया और नाम रखा गया। रंगीलाल जी तो था ही नाम, अब नव हो गए तो इसलिए नवरंगी लाल जी रखा गया ना। तो श्री नवरंगी लाल ठाकुर की जय, ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी महाराज की जय। ये होना चाहिए। मुख से सब यही कहते हैं, राधा वल्लभ। संधि है, राधा ही जिनकी वल्लभ है। प्रिया, वल्लभ माने प्रीतम, राधा ही जिनकी प्रीतम है, राधा ही जिनकी प्राण है, वे प्रभु, ऐसे प्रभु। नवरंगी लाल नाम रखा गया। सब बड़े आनंद में श्री ठाकुर जी विराजमान है और सेवा पधराई गई। अष्टयाम सेवा, 7 भोग, 5 आरती पधराए, ये विधान किया गया। राग भोग नित नूतन धरे, अपने तन मन कर विस्तरे। स्वयं महाप्रभु जी सेवा करते हैं, क्योंकि उन्हीं के हृदय में विशेष भाव था ना कि हम सेवा करें, तो प्रभु उनकी सेवा लेने के लिए आ गए। सेवा करत बहुत दिन बीते, देत सवन को सुख मन चीते। प्रभु बड़े रिझवार हैं, अत्यंत रिझवार हैं। झूठी भावना जाके कर लो, ऐसा हो जाए। आपकी समीपता, आपकी सेवा सच्ची कर देते हैं, और जो सच्चाई से करे तो उनका क्या कहें। जिस समय मंदिर बन रहा था श्री राधा वल्लभ लाल जी का, तो बंचन महाप्रभु विराजमान थे। उस समय बहुत कारीगर आदि मंदिर निर्माण में लगे थे। सबको जो उनकी तनख्वाह होती दी जाती, पर एक कल्याण पुजारी जी जो कहा जाता है,
उनका नाम, वे कुछ नहीं लेते। बंचन महाप्रभु एक एक जन को देखते कि ये सब सेवा कर रहे हैं, सब उसका जो दक्षिण होती है, भेंट होती है, वे लेते हैं, पर ये नहीं लेते। बस बात नहीं कोई करी, बस यही देखते, ये कुछ नहीं लेते। सहज में बस प्रसाद जो है पा लिया और बस ठाकुर जी को देखते हैं, सेवा करते रहते हैं। जिस समय मंदिर का कार्य पूरा हुआ, जब सब जन वापस जाने लगे, तो आंखों में आंसू भरे हुए थे श्री कल्याण पुजारी जी के। महाप्रभु जी ने समीप बुलाया, पंचन महाप्रभु ने पूछा कि हम बहुत दिन से देख तो रहे थे कि आप कोई भेंट नहीं लेते, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा परिवार है या कैसे? ऐसे यदि नहीं सेवा लोगे तो कैसे चलेगा? या कोई और चाहे, अंदर कोई काम ना है क्या? तो अति दैन्य हुए, ऐसे हाथ जोड़े और कहा, प्रभु यद्यपि मैं योग्य नहीं हूं, मैं आज तक इसीलिए नहीं कह पाया, और अब भी आप पूछ रहे तो मेरे हृदय में भारी संकोच है कि कहूं कैसे आपसे। आंखों से आंसू बह रहे हैं और दैन्य वचन। तो महाप्रभु तो वैसे ही रिझे हुए, वो तो करुणा कृपा की मूर्ति। और बताओ क्या बात है, क्या तुम्हारी चाह है? बोले मैं इन ठाकुर की सेवा चाहता हूं, पर ये नहीं हो सकता, इसलिए सामर्थ्य नहीं है कहने की। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करूं? विधान नहीं है, पर देखो भाव प्रधान तो सब गो उसी दिन से सेवा में विराजमान होने लगे, सेवा में आ गए। श्री कल्याण पुजारी जी अंदर सेवा में ले लिया महाप्रभु जी ने, और श्रीअंग की सेवा स्वयं करते। कैसा सेवा, हृदय में भावना बनी, ठाकुर जी कृपा करें सेवा दे दें। तो श्रीअंग की सेवा में, जबकि वहाँ एक विधान है कि जो आचार्य वंशज हैं वही उनका स्पर्श कर सकते हैं, वही उनकी सेवा में रह सकते हैं, पर श्री कल्याण पुजारी जी को सेवा मिल गई। और कल्याण पुजारी जी की हृदय में विशेष भाव संतों के प्रति था। ठाकुर जी की सेवा करते हुए भी अंदर विराजमान है, तो जब संत जन पधारते तो दौड़ के उनका चरणामृत ले लेते, उनको विशेष सम्मान देते। अब ये चीज पचती नहीं, किसी विरोध होने लगा इस बात का। कहा इनको सेवा से हटा दिया जाए, क्योंकि ये तो अप्रसी सेवा है ना, उसका पालन नहीं करते, इनको हटाया जाए। हटा दिया गया। ऐसा कहते हैं श्री ठाकुर जी उदास हो गए, कोई सेवा स्वीकार नहीं करी। राधा वल्लभ जी कोई सेवा स्वीकार नहीं, और कहा स्वयं महाप्रभु जी से कि कल्याण पुजारी जी जो भी करते हैं, जैसी भी सेवा करते हैं, हमें अत्यंत प्रिय है, और विशेष प्रियता उनकी हमें यही लगती है कि जब वो संतों के प्रति भाव रखते हैं हमसे ज्यादा, इसलिए हम उनके ऊपर रीझे हुए हैं, हम उनके ऊपर बिके हुए हैं। राधा वल्लभ लाल जी कह रहे हैं उन्हें तुरंत सेवा में बुलाओ, नहीं तो हम भोग नहीं आरोगेंगे। महाप्रभु जी तो जानते ही थे, पर यह बात दिखाना चाहते, तत्काल आदेश कर दिया कल्याण पुजारी जी को कि आपके लिए कोई नियम नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे ठाकुर जी को दुलार करें, जैसे चाहे वैसे संतों की सेवा करें। तो भाव फिर महाप्रभु तो प्रेम मूर्ति है, श्यामा श्याम इनके द्वारा पोषित है। अभी पद की पंक्ति में था, अरे मेरी लाड़ गहेरी झोटा झूलहु मंद गति। अरे लाडली जू, प्राणों की प्यारी सी प्रियाजू, थोड़ा धीरे झूलिए, क्योंकि रमकन बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं बार बार जब होड़ लगी हुई है ना, खड़े होकर झूले पे झूल रहे हैं, दोनों में परस्पर होड़ लगी हुई है। तो हिस्सजनी कह रही है कि मंद गति झूलिए, मेरा हृदय बहुत विकल हो रहा है, कहीं पटुली से पग ना खिसक जाए। था ना पंक्ति में अभी,
ये अत्यंत, ही तो है ही मूर्तिमान प्रेम, ऐसा दुलार। फिर इनके ऊपर रीझ जाए, अधीन है श्यामा जाको ये चाहे तो तिनकर बिक गई, ऐसा स्वयं श्री जी के वचन है महाप्रभु जी के लिए। जाको ये दे दें सो तिनकर बिक गई, ये जिसको चाहे उसे दे दें, मैं उसके हाथों बिक जाऊंगी, श्री जी के लिए कह रहे हैं। अद्भुत महिमा। महाप्रभु जी स्वयं सेवा करते, 7 भोग, मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन भोग, संध्या भोग, शयन भोग और निशीथ, ये 7 भोग रखे गए। जो मध्य रात्रि में शयन के बाद भोग पधराया जाता है उसे निशीथ कहते हैं, निशीथ का भोग। 5 आरती, मंगला आरती, श्रृंगार आरती और राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। उत्थापन आरती में धूप आरती होती है ना, उसको होती है वो, उस समय प्रिया प्रीतम वन विहार के लिए संध्या उत्थापन में जब श्री जी की उत्थापन सेवा हुई, फिर वन विहार के लिए पधारते हैं। ये पद्धति विराजमान की। और नवरंगी लाल जी के समीप में एक सुंदर गादी सेवा विराजमान की। इसका स्वरूप वर्णन आता है जो आचार्यों ने पद्धति बनाई है। श्री राधा नाम सुंदर अंकित किया हुआ उसके अंदर विराजमान रहता है। और जैसे संपूर्ण आभूषण श्री जी को अर्पित किए जाते हैं, वो लहंगा है, ऐसे होता है ना, लहंगा है, चंद्रिका है, माला है, कुछ आभूषण है, ये धारण कराए जाते हैं जितना हो जाते हैं। अंदर राधा नाम विराजमान है, तो गुरु गादी के नाम से जाना जाता है। तो राधा वल्लभ लाल जी के समीप में जो विराजमान है, तो पहले ऐसा कहते हैं जाके उन्हीं को प्रणाम करें, फिर राधा वल्लभ लाल जी को देखें, तो परस्पर रूप का दर्शन होने लगेगा। कभी कभी श्री राधा वल्लभ लाल देखो तो युगल रूप में विराजते हैं, एक तरफ पीतांबर और एक तरफ नीलांबर, एक तरफ नथ धारण किए हुए हैं, वेणी धारण किए हुए हैं, ऐसी शोभा से विराजते हैं। युगल रूप मिलित होकर विराजता है। बड़ा आनंद सबके हृदय में। अब तो नगरवासियों के लिए क्या कहें, श्री राधा मोहन जी का दर्शन, श्री नवरंगी लाल जी का दर्शन, सुंदर कीर्तन, खूब आनंद हो रहा है। यही जीवन की सार बात। इन नेत्रों का फल है श्री ठाकुर जी का दर्शन, संतों का दर्शन, धाम का दर्शन, भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन, बस सार्थक है। एक एक सेवा प्रभु की बड़ी महिमाशाली है। जैसे पुष्प अर्पित करना, एक सेवा विचारम अपना ग्रंथ है, उसमें एक एक सेवा का इतना फल लिखा है। कभी जब अष्टयाम का वर्णन श्री जी कराएंगे तब उस विषय में चर्चा करेंगे कि आरसी दिखाने के बाद प्रभु को क्या उसका फल है, माला अर्पित करी तो उसका क्या फल है। एक एक का बड़ा महिमा है, एक एक सेवा की। ऐसे ही यहाँ कुछ नहीं हो रहा। आप विचार कीजिए, इससे बस अनुमान लगा सकते हैं। महाराज जी से हमने सुना है कि श्री जी इतनी उदार है, इतनी करुणामयी है, निरंतर जो सेवा में लगे उनका तो क्या कहना। ऐसे पुष्प लिया कोई भी धाम का और जाके ऐसे उल्टा रख दिया, सीधा नहीं, गए और जल्दी जल्दी में ऐसे और हाथ जोड़ खड़े, आप कृपा से लीजिए। इसी से प्रिया प्रीतम परस्पर वार्ता करने लगते हैं, ये हमारी बड़ी सेवा करता है, देखो कितना हमारे प्रति भाव रखता है, इसे किस सेवा में लेंगे, इसे कौन सी सेवा दें, क्या सेवा बने। अब जो निरंतर सेवा में ही है, हाँ बस थोड़ी सावधानी रख ली जाए कि सेवा करते हुए चित्त भी हमारा उनमें लग जाए। उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हीं का चिंतन हो रहा है, उन्हीं का नाम चल रहा है, तो बहुत जल्दी सेवा का स्वरूप जो है वो हृदय में जागृत हो जाएगा। आराध्य देव की घनीभूत आसक्ति, उनके चरणों की प्रीति ये जागृत हो जाएगी। प्रभु हित सबही संपत्ति अर्पी, श्री राधा की गादी थरपी, उस सब सजो व्यास द्विजराज,
गावत नर नारिनु समाज, प्रेम सवन के ही सरस्यो, प्रभु की कृपा सुकौतिक दर्श्यो, दियो सन्मान सहित बहुदान, यह दिन मान्यो जन्म समान। जिस दिन श्री नवरंगी लाल जी महाराज सुंदर मंदिर में विराजमान हुए, उसी दिन से उनका पाटोत्सव मनाया जाने लगा। किस तिथि को मनाया जाता है, इसकी शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।